एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये एक ऐसी तंजीम है जो गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में इंतखाबात को शफ़ाफ, मुनसिफ़ाना और आज़ादाना बनाने के लिए काम कर रही है और इस्लाहात की तरफ जो ख़ास तौर से इंतखाबी जो निज़ाम है हमारा उसको जो है उसमें इस्लाह करने के हवाले से बड़ा काम कर रही है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ADR के फाउंडर मेंबर प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब, जो IIM में प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इस काम के लिए वक्फ कर रखी है। प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब, आपका सालार के प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप एक अरसे से जो है ये काम कर रहे हैं, पूरा जो है ना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट के क्या मेन सेलेंट फीचर्स क्या हैं? देखिए, ये रिपोर्ट एक सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन बना था। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं मदन लोकूर साहब, वो उसके सदर थे और उसमें बहुत बड़े बड़े मेंबर थे। ये वजाहत हबीबुल्लाह साहब जो बैठे थे, ये उसके नायब सदर थे। तो उसमें बहुत लोगों से बात की गई, बहुत से कागज़ों को पढ़ा गया और उसके बाद ये पाया गया कि 3 बहुत बड़े मुद्दे निकल के आए। एक तो ये कि जो EVM और VVPAT का सिस्टम है, इसमें बहुत शक है। शक ये है कि जब EVM से VVPAT में जो वोटर तो EVM पे बटन दबाता है, वहाँ से वो इत्तला VVPAT में जाती है, वो फिर VVPAT में एक छोटा सा कागज़ छपता है, वहाँ तक तो सही है। लेकिन VVPAT से जो काउंटिंग यूनिट में इत्तला जाती है वो क्या है और वो काउंटिंग यूनिट में कौन सी इत्तला काउंट हो रही है, ये वोट डालने वाले को पता नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। वोट रजिस्टर्ड एज कास्ट, कि जैसे मैंने डाली वैसे रजिस्टर हो गई, और फिर काउंटेड एज रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर तो हो गई लेकिन अगर काउंट नहीं हुई तो मामला पूरा नहीं हुआ। तो ये इसके बारे में बहुत शक है और इसीलिए जो प्रशांत जी कह रहे थे, हम लोगों ने ADR ने ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है 2019 के बारे में ही, कि उसमें हो ये रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे रोज़ काउंटिंग के बारे में इत्तला देता था और ये लग रहा था, ये दिख रहा था सामने कि वोट जितने डाले गए और जितने गिने गए उनमें फ़र्क है। वो फ़र्क तो होना नहीं चाहिए और वो फ़र्क दिन ब दिन, एक दिन कुछ है, अगले दिन कुछ है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन को इस पे आगाह किया गया कि भाई ये हो रहा है, तो उन्होंने वो लगाना ही बंद कर दिया। फिर उनसे कहा कि हमने तो भाई, कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, वो कहा कि वो हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अपने वेबसाइट पे एक एक्सप्लेनेशन डाला जिसमें ये लिखा हुआ था कि दी करेक्ट ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल 3 वीक्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, कि यानी सही सरकारी तौर पे सही नतीजा जिस दिन नतीजा डिक्लेयर हो गया उसके 2-3 हफ्ते बाद आएगा। हमने कहा ये बड़ी अजीब बात है। तो इसको लेते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा हुआ है कि देखिए, हमें 2019 के इलेक्शन के फैसले से कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन का वोट डालने का और वोट गिनने का और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का तरीका है, सिलसिला है, इसको आप ट्रांसपेरेंट कीजिए और मजबूत कीजिए। ये रोबस्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कि रोबस्ट का मतलब, मजबूत का मतलब, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट इसलिए कि भाई जो वोट डाल रहा है उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा वोट ठीक से डला और ठीक से गिना गया। तो वो अभी 4 साल से पड़ा हुआ है केस, उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो एक तो ये EVM VVPAT का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा वोटर रोल का है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर वोटर रोल ही ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। आपने कर्नाटक का भी खास तौर से तस्करा, कर्नाटक का, राजस्थान का, कर्नाटक में तो करीब 15 लाख या 17 लाख नए वोटर जोड़े गए थे और सिलसिले तौर
एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के नाम चुन चुन के और कुछ और चीज़ें करके, यानी कि पूरे का पूरा मोहल्ला ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हुई और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, बल्कि 4 अगस्त को ही फैसला आया है कि किसी का नाम आप इलेक्टोरल वोटर रोल से हटा नहीं सकते बिना उसको नोटिस दिए और बिना उस पर नोटिस सर्व किए। नोटिस का सर्व होना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये और नहीं, और तीसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो तो मालूम है सबको। हाँ। तो ये माइनॉरिटी वोटर्स थे जिस जो काटी गई थी वहाँ पर कर्नाटक में और राजस्थान में, माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते थे ये वोटर्स? भाई ग्रुप से बिलोंग करती थी। माइनॉरिटी का तो मतलब सिर्फ मुसलमान तो माइनॉरिटी है नहीं, वही इसीलिए तो मैंने माइनॉरिटी का, और दलित भी हैं और तरह तरह के ग्रुप हैं जिनसे उम्मीद है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, उनका नाम कटवा दो, ये मतलब है। तो ये आप ईवीएम के बारे में कह रहे हैं। अभी प्रोफेसर जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे सब्यसाची दास, हाँ, उनकी जो स्टडी आई, उन्होंने बताया कि जो है किस तरह से जो तो मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। तो आपके ख्याल में ईवीएम से किस हद तक जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है इलेक्शन को, जो है इलेक्शन रिजल्ट को बदला जा सकता है, उनकी स्टडी के हवाले से और आपकी भी, आपके वो काम कर रही है? देखिए, मैं इस चीज़ को ज़रा जोर दे के कहना चाहता हूँ, ईवीएम एक चीज़ है, वीवीपैट दूसरी चीज़ है और काउंटिंग यूनिट तीसरी चीज़ है। तो इसको हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। अब ईवीएम तो आप बदल दें, बाकी चीज़ वही रहे तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है इसको सुधारना पड़ेगा। ये ईवीएम तो नाम पड़ गया क्योंकि पहले वीवीपैट होता ही नहीं था, तो अब ईवीएम के ही पीछे रहते थे। अब जो वीवीपैट और काउंटिंग यूनिट आए हैं, ये 3 मशीनें हो गई और 3 मशीनें जब जुड़ती हैं तो वो एक सिस्टम हो जाता है। उस सिस्टम में कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। तो ये आप की वजह से ही हुआ कि हर एक को जिसको भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है उसको जो है अपना पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड देना पड़ता है, अपना पूरा असेसमेंट देना पड़ता है, फिर और भी बहुत सी चीज़ें आपकी वजह से हुई है। आप जो है जिस तरह से जो है तो पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो खड़ा रह रहा है उसके बारे में पेश करते हैं, जो चुनकर आया उसके बारे में पेश करते हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि आपकी रिपोर्ट में जो देखता हूँ तो उससे ये बात सामने आ रही है कि एक तो मनी पावर, यानी करोड़पतियों की तादाद बढ़ रही है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं हमारे, और दूसरा क्रिमिनल माइंड के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए? ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर डेमोक्रेसी ऐसी हो जाएगी कि जिसमें सिर्फ पैसे वाले ही करेंगे, तो भाई इस मुल्क में पैसे वाले बहुत कम हैं। और दूसरा उसके साथ वो कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, कि जो पैसा खर्च होता है वो सारा पैसा कोई लेजिटिमेट या साफ पैसा तो नहीं होता, ईमानदारी के खून पसीने का कमाया तो है नहीं। उसमें जब गलत तरीके से खर्च करना होता है तो गलत तरीके से पैसा आता है, वहाँ क्राइम आ जाता है। तो क्राइम और पैसा इनका एक गठबंधन हो गया है, नेक्सस बन गया है। उस नेक्सस को लेके देश में डेमोक्रेसी बहुत नाजुक हालत में है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जानते हैं, आप इतना वर्क करते हैं, मैं रोज़ाना आपकी जब हर दूसरे तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट आ जाती है, तो हमारा जो इलेक्टोरल निज़ाम है आपको उसको बेहतर बनाना चाह रहे, जमहूरियत को सेहतमंद बनाना चाह रहे, हेल्दी जमहूरियत बनाना चाह रहे। तो यहाँ पर जो मसाइल पैदा हो रहे वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, 30% पर जो है तो बन जाता है। यानी डेमोक्रेसी तो कहा जाता है कि अक्सरियत की हुकूमत, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक अक्सरियत की हुकूमत नहीं बनी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि उसको 51% वोट नहीं मिला है। ये जब तक नहीं लागू की जाएगी, शेलिंग नहीं लगाई जाएगी, ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये जितने भी इज़म है या पैसे का पावर है, ये चलता रहेगा, ये जुआ टाइप के इलेक्शन रहेंगे। तो इस सिलसिले में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही है? आप सही कह रहे हैं। ये बात 1990 में नहीं 1999 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 170वीं रिपोर्ट।
उसका टाइटल था रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन थे। उसमें ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट, उसमें ये पूरा डिस्कशन है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि फर्स्ट पास ऑफ द पोस्ट सिस्टम को ठीक किया जा सकता है अगर 50.1% वोट अगर हो तो आप जीत गए। तो जब तक वो लागू नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। और 1999 में ये लिखा हुआ है कि अभी तो ये मुश्किल है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हो जाएगी तब ये आसान हो जाएगा। और अगर कोई 50% से ज़्यादा वोट नहीं आते हैं तो जो ऊपर के 2 उम्मीदवार हैं उनमें रन ऑफ इलेक्शन करवा लीजिए और जो उनमें जीते वो जीत जाए। वहाँ ये लिखा हुआ है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तब ये मामला आसान हो जाएगा। लेकिन इसको किसी ने अभी सवाल पूछा था कि पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं चाहती। देखिए, दिक्कत ये है कि काम करना पॉलिटिकल पार्टियों को है। वो जो सिस्टम चल रहा है उसमें वो उनको समझ आ गया है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, तो वो उसमें लगे हुए हैं, वो नहीं बदलना चाहते। तो उन पर जब तक आवाम का जोर नहीं पड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आवाम को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए नहीं करना चाहती हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अंदरूनी तौर पर जमहूरियत नहीं देखती हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा इलेक्शन हुआ है जो सही में इलेक्शन हो, किसी में भी नहीं है। तो हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम कहते हैं हमारा बड़ी अच्छी जमहूरियत है, ऊपर जमहूरियत है, और जमहूरियत के जो खंबे हैं वो खोखले हैं, वो तो जमहूरी है ही नहीं। तो हम एक बिना जमहूरियत के खंबों पे जमहूरियत खड़ी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं दुनिया को। कि मैंने एक दफ़ा टेलीविज़न पे कह दिया था कि हमारे लोकतंत्र खोखला है, आवर डेमोक्रेसी इज़ हॉलो। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप हमारी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा, आप डेमोक्रेसी आपकी क्या, मेरी भी है, लेकिन ये हकीकत है, ये बिल्कुल खोखली है, क्योंकि इसमें जो खंबे हैं वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। ये दिक्कत है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को जब जमहूरी इंतज़ाम से चलना पड़ेगा कानूनी तौर पे, तब जाके ठीक होगा। ये आपकी रिपोर्ट जो है आप पेश करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन को, तो आपको क्या तवक्कुआत है? क्योंकि जिस तरह से बहुत कम। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में तफसीलात बता रहे थे और इलेक्शन के निज़ाम में जो तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है उस पर भी रोशनी डाल रहे थे। उनका कहना ये है कि ये सियासी जमात का काम है कि वो इस्लाह के मैदान में काम करे, क्योंकि ये तो वक्ती तौर पर सिर्फ ये जो है आवाम में एक बेदारी तो ला सकते हैं, एक इल्मी जो है मैदान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन असल काम सियासी जमातों का है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।